बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ी सी समरी जल्द में बताऊंगा। आपको मैंने पहले बताया था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। आज जो मैं प्रैक्टिकल शुरू करने जा रहा हूँ आपका दूसरा प्रैक्टिकल है। बेटा दूसरे प्रैक्टिकल में जो कुछ होगा वो ये होगा कि आपके पास एक होगा, देखिए उसका है नाम ही है बायोकेमिस्ट्री, और साथ में दूसरे का क्या नाम है, माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, एक प्रैक्टिकल वो लिखेगा बायोकेमिस्ट्री में और दूसरा प्रैक्टिकल वो होगा किसमें, माइक्रोबायोलॉजी में। माइक्रोबायोलॉजी में वो जो ज़्यादातर आएगा वो आएगा ऑटोक्लेविंग। क्या है, ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग क्या होता है कि इसके ऊपर नोट लिखें, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो होगा आपके पास ग्राम स्टेनिंग। क्या है, ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग के लिए बैक्टीरिया होगा या अपना आपके पास यीस्ट के लिखा होगा। ओके, आपने ये दो प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री में क्या होगा कि वो होगा एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं, ठीक है ना। ओके, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स आता है। कार्बोहाइड्रेट्स में जो आपने लिखना है वो आपके पास क्या होगा, देखिए बेटा याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे पहले हम करेंगे मोलिस टेस्ट। क्या करेंगे, मोलिस टेस्ट। अगर मोलिस टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो आगे जाएंगे, ठीक है। मोलिस टेस्ट क्या करता है, सिर्फ एक काम करता है, ये बताता है कि ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, के कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। इसमें क्या करना है, आपने 2 ml सैंपल लेना है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में, ठीक है। और इसमें 2 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 डालना है। बिल्कुल इस तरह नहीं डालना, इसको यूं टिल्ट करके ना इसकी दीवार के साथ सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है। फिर जब इसको स्ट्रेट करेंगे तो यहाँ पर एक वायलेट कलर की रिंग बन जाएगी। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हम करेंगे आयोडीन टेस्ट है, आयोडीन टेस्ट। ओके, तो अगर एक लफ्ज में हम कहेंगे कि आयोडीन टेस्ट किस लिए होता है, ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च यानी कि जो कि पॉलीसैकेराइड, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च करेंगे, ठीक है। अब बेटा देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च करने को तो क्या करेंगे, सिंपल क्या करेंगे, देखो आपने मसलन ये अगर ये 2 ml सैंपल लिखना है, 2 ml सैंपल लेना है और उसमें 1 या 2 ड्रॉप डालने हैं आयोडीन सोल्यूशन के, आयोडीन सोल्यूशन के 1 और 2 ड्रॉप्स डालेंगे, ठीक है। तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएगा। जब ब्लू कलर हो जाएगा तो ये क्या इंडिकेट करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्च कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं होगा तो देखिए मोलिश ने पॉजिटिव आ गया तो कार्बोहाइड्रेट है, अगर आयोडीन का हो गया तो स्टार्च है, बाकी नहीं है। अब स्टार्च भी ये भी नेगेटिव आ गया तो फिर आपके पास आ जाएंगे कि आपने ये देखना है कि अब शुगर क्या है, रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग है शुगर। अब इसके लिए टेस्ट है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। क्योंकि मोलिस टेस्ट पॉजिटिव हो चुका है तो इसका मतलब है ये भी नहीं है, इन दोनों में होगा। अब देखिए रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर मालूम करने के लिए जो हम इसके बाद जो टेस्ट करेंगे ना, जैसे तरतीब के साथ है कि फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। क्या है, फेलिंग, हाँ सोल्यूशन टेस्ट है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है, बेनिडिक्ट। क्या है, बेनिडिक्ट टेस्ट है। तीसरा क्या है, बारफोरिड टेस्ट, बारफोरिड टेस्ट। अब देखिए तरतीब से आ रहे हैं, पहले क्या बोला, मोलिस टेस्ट, फिर क्या बोला, आयोडीन टेस्ट, फिर क्या बोला है, रिड्यूसिंग के लिए नॉन। अब उसके रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग के लिए कौन से दो हैं, फेलिक सोल्यूशन और बेनिडिक्ट, ठीक है। और आगे अगर रिड्यूसिंग, अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव से क्या मुराद है, इसका तरीका होता है कि देखिए किसका बोला, फॉलिक सोल्यूशन का। आपने 2 ml यानी कि 1 ml फॉलिक सोल्यूशन 1 और 1 ml फॉलिक सोल्यूशन 2 भी
डालना है, ठीक है। और उसके ही अंदर आपने 2 ml सैंपल डालना है, किसका वाला, सैंपल का। और इसको ना आपने गर्म करना है, या तो वाटर बाथ पे करेंगे या डायरेक्ट हीट पे बॉयल करेंगे। क्या करेंगे, बॉयल करेंगे। जब बॉयल करेंगे तो ब्रिक रेड कलर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्रिक रेड कलर हो जाए तो ये रिड्यूसिंग शुगर मौजूद होगी। अब इसी तरह ये बेनेडिक्ट सोल्यूशन है कि ये भी इसी तरह 2 ml आपने कितना लेना है, सैंपल लेना है, और बेनेडिक्ट भी 1 ml है, ठीक है। ये सोल्यूशन डालना है, उसी तरह बॉयल करेंगे और ब्रिक रेड कलर आ जाएगा तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर। अगर नहीं आएगा तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। ओके, हो गया जी। फिर है बारफोरेड टेस्ट है, तो उसमें भी यही है कि आपने 2 ml सैंपल लेना है, 1 ml आपने उसके अंदर, आई थिंक ऐसे ही है, देख लीजिएगा, सोल्यूशन लेना है। और बारफोरेड टेस्ट 1 ml लेना है, रिएजेंट बारफोर रिएजेंट 1 ml लेना है। ओके, पर जितना भी आप देख लेंगे, आप उसे बॉयल करेंगे ना, अब कलर चेंज नहीं होगा, प्रेसिपिटेट नजर आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, अगर प्रेसिपिटेट अपीयर हो कितने मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर, किसके अंदर, विद इन 5 मिनट के अंदर, तो वो क्या होंगे, मोनोसैकेराइड होंगे। अगर 5 मिनट से ज़्यादा देर में हो तो वो क्या होंगे, डाइसैकेराइड होंगे। ओके, अब देखें, अब मैंने आयोडीन टेस्ट किया, नहीं हुआ भाई, ये कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च नहीं है। फिर मैंने रिड्यूसिंग फेलिंग सोल्यूशन और बेनेडिक्ट सोल्यूशन किया तो ये पता है कि नॉन रिड्यूसिंग है। अब नॉन रिड्यूसिंग में क्या होगा, मुझे पता है नॉन रिड्यूसिंग 2 ही हो सकते हैं, या तो वो मोनोसैकेराइड होंगी या वो डाइसैकेराइड होंगी, इन दोनों में से एक होंगी। फिर हमने बारफोरेट टेस्ट किया, अगर बारफोरेट टेस्ट कर लिया है ना, अगर वो हो गया प्रेसिपिटेट बनी है विद इन 5 मिनट तो वो क्या हो गया, मोनोसैकेराइड। अगर विद इन आफ्टर 5 मिनट हो गया तो वो क्या होगा, डाइसैकेराइड, ठीक है। अब मोनोसैकेराइड 2 किस्म की होती है, कौन सी, एक होता है ग्लूकोज और या क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, या क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। तो फिर मैं क्या करूंगा, तो फिर मैं आइडेंटिटी फ्रक्टोज है या ग्लूकोज है, तो इसके लिए मैंने कौन सा टेस्ट है, सेल्वोनी ऑफ टेस्ट है, ठीक है। अब उसमें भी सेल्वोनी ऑफ टेस्ट में भी उसी तरह 2-3 ml क्या लेना है, सैंपल लेना है, 1 ml सेल्वोनी ऑफ रिएजेंट लेना है, इसको बॉयल करना है, ठीक है ना। और अगर वो रेड कलर आ जाए तो वो क्या होगा, वो ग्लूकोज होगा। अगर पिंक कलर आई थिंक, देखिएगा बरर, जो दूसरा कलर होगा तो वो क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। अगर वो कहे कि फ्रक्टोज के टेस्ट लिखे तो आपने सारे इसी तरह लिखेंगे, ठीक है ना। पहले मोलिस टेस्ट, ठीक है ना, ठीक है, हाँ, कि फेलिंग टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट में बारफोरेट टेस्ट, फिर एंड में ये आएगा, ठीक है ना। अगर ग्लूकोज का एनालिसिस है तो फिर भी इसी तरह लिखेंगे, भाई मैं ये करूँगा, स्कीम पूरी स्कीम के साथ चलूँगा, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह मुझे ये पता लगा। अच्छा, अब वो पेपर में कैसे देगा आपके पास सवाल, वो कहेगा कि जी आपने आयोडीन ये टेस्ट लिख के दे, ठीक है ना। ये 2 सवाल दे देगा, ए और बी, कि मोलिस टेस्ट लिखे या आयोडीन। वो अगर मेरा दोस्त हुआ, अच्छा अगर देखे जी आपके पास क्या है, या तो मोलिस टेस्ट होगा या क्या होगा, आयोडीन टेस्ट होगा। अगर वो पेपर में यूँ देखता है तो आपने ये दोनों लिखने हैं। अगर वो कहता है कि नहीं जी आपने बेनेडिक्ट टेस्ट लिखना है और ये लिखना है, और वाइवा भी यही कुछ होगा कि मोलिस टेस्ट कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, आपको पता है किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट को। अच्छा हाँ जी, आयोडीन टेस्ट किसके लिए करते हैं, स्टार्च के। अच्छा, फेलिंग और ये किसके लिए करते हैं, ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग कितनी किस्म के हो सकते हैं, या तो मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। बारफोरेट टेस्ट क्या होता है, इससे पता लगता है कि ये मोनोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड है, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कौन सा मोनोसैकेराइड है, वो कहता है ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है, तो उसके लिए सेल्वोनी ऑफ टेस्ट करेंगे। तो वो फिर कलर से हम बताएंगे कि जी ये जो है वो ग्लूकोज है या फ्रक्टोज है। अगर फ्रक्टोज का टेस्ट लिखता है तो हम इसी तरतीब से आएंगे, अगर वो अकेला कह देता है तो फिर मोलिस रिएजेंट लिखेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह आपने ये कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट लिखने हैं, पेपर में इस तरह का। अब देखिए आपका वाइवा भी हो गया है और आपको प्रोसीजर, और इसके लिए मैंने वीडियोस ना सेंड की हुई है ग्रुप में, आप वो ग्रुप में उसे देखेंगे, ठीक है जी। और ये आज का